कच्छ जिला के अबड़ासा तालुका में ड्रैगन फ्रूट की किसान ने एक सफल खेती प्राप्त की है। गुजरात और कच्छ में आमतौर पर किसान फलों की खेती में आम, अनार, खारे जैसी फसलों की खेती करते हैं, जबकि कपास, गेहूं, मूंगफली और जीरे की खेती सिंचित क्षेत्र में की जाती है। महाराष्ट्र के एक युवक उमेश पाटिल ने कहा, हम 2014 में अबड़ासा में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। गुजरात और कच्छ में खास तौर पर किसान फलों की खेती में आम, अनार, खारे जैसी फसलों की खेती करते हैं, जबकि कपास, गेहूं, मूंगफली और जीरे की खेती सिंचित क्षेत्र में की जाती है। जहां उमेश पाटिल ने अबड़ासा में ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती करते हुए अच्छी फसल प्राप्त की है। शुरुआत में 4 से 5 प्रति एकड़, हालांकि लागत 4 से 5 टन है। बड़ई बाजार में ड्रैगन फल 150 रुपए के थोक पर मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन कीमत में 4 से 5 लाख रुपए के है। कवक को मारने के लिए छाछ उपयोगी है। उनके मार्गदर्शन में किसानों को 70 से 75 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया जाता है, जो एक अच्छी बात है। अभी जो खावरा में खेती हो रही है, खेती हो रही है, क्या-क्या इसमें फायदा है? नमस्कार, मैं उमेश पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र से हूँ। मेरा BSc एग्रीकल्चर हुआ है और मैं यहाँ के गुजरात के खेडूत मित्र माटे कुछ नई खेती का टेक्निक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सब यहाँ गुजरात में मैंगोज करते, डेट्स करते, जो भी अनार करते, और कपीत में भी, पीत में भी सब अपना लोग जैसे कि कपास हो, मूंग हो, गेहूं हो, एक खेती करते। इसके अलावा मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अबड़ासा तालुके में छोटे से खरवा गांव में एक खेती हो रही है। 2014 से एक खेती चालू हुई, उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट खेती। इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे खेडूत मित्र माटे मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। ये खेती कैसी होती है, इस खेती में फायदा, ये खेती कैसी करनी चाहिए और ये खेती किसने करनी चाहिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। एक खरवा गांव में ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की खेती हो रही है। इसमें आप देखें इससे कि 2014 में शुरुआत में 15 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग चालू कर दिया। इसमें 2 वैरायटी थी, इसमें रेड और व्हाइट। जो रेड वैरायटी थी उसकी जो स्वीटनेस था वो स्वीट था, उसका टेस्ट स्वीट था, और जो व्हाइट वैरायटी थी वो खट्टा मीठा था। उस हिसाब से एक खेती की शुरुआत 2014 में खरवा में हो गई और अभी एक खेती पूरे गुजरात में कम से कम 200 से 300 एकड़ में पूरी हो गई है। पूरे अपने इंडिया में देखने के लिए जाए तो 500 एकड़ भी है नहीं, लेकिन क्या अभी इस खेती की सबको जानकारी मिल रही है, इसमें से कितना प्रॉफिट है, कितना वैल्यू है, सब कुछ पता हो रहा है। इस हिसाब से एक खेती को लोगों का देखने का दृष्टिकोण, खेडूत का देखने का दृष्टिकोण, और इसके हिसाब से ये लोग खेती कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एकड़ पे 4 से 5 लाख का खर्चा आ जाता है, और अपना एकड़ में फर्स्ट ईयर में पोल और रिंग मेथड पे करने के लिए जाएंगे 3 से 4 टन प्रोडक्शन अपना निकल कर आता है, और जो ट्रेलिस मेथड पे करने के लिए जाएंगे अपना 4 से 5 टन प्रोडक्शन निकल कर आ जाता है। अपन मिनिमम अपना होलसेल रेट 150 रुपए किलो भी पकड़ कर चले तो भी अपना 4 से 5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में रिकवर हो जाता है। और इस खेती की लाइफ साइकिल कम से कम जो बोलते हैं अभी, जैसे कि ये ओरिजिन वियतनाम, थाईलैंड, अफ्रीका वो साइड का है, उधर बोलते हैं कि इसका 30 से 35 साल चलती है, लेकिन अपन ये अपने एरिया में कम से कम 10 से 15 साल पकड़ कर भी चले तो अपन प्रॉफिट में आ सकते हैं खेती में। और इसमें जैसे कि फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, वो कुछ ऐसा लगता ही नहीं। जो भी अपन करते हम सब ऑर्गेनिक में करने के लिए जाते, जैसे कि जीवामृत हो, वेस्ट डिकम्पोजर हो, वर्मी कंपोस्ट हो, और जैसे कि नीम का जो लीव्स है वो क्रश करके स्प्रे कर देते। जैसे कि नीला मिर्चा और जो अपना लहसुन रहता है, लहसुन क्रश करके उसका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपना कच्छ में अपन हर एक घर में जाओ आपको छाछ पीने के लिए मिलेगा, किधर भी जाओ आपको छाछ मिलेगा, वो छाछ भी हम इस खेती में यूज करते। फंगीसाइड के हिसाब से जो फूग बोलते हैं कच्ची में, उस फूग में हम इस छाछ का यूज कर सकते। उस हिसाब से एक खेती अभी पूरे गुजरात में चल रही है। हमारा खुद का 15 एकड़ शुरुआत में था, अभी हमारा पूरा 70 एकड़ में एक खेती हो गई। हमारे साथ जिन्होंने किया वो ऐसा 40 से 50 एकड़ में अभी खेती का शुरुआत है, और हमारा खुद दूसरा एक जमीन जो चालू है वो 40 से 45 एकड़ में हमारा और ड्रैगन फ्रूट का प्लानिंग चालू है। और पूरे गुजरात में हमारे अंडर कम से कम 70 से 75 एकड़ में एक खेती हुई है। उनको हम गाइडलाइन करते, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको हम हमारे यहाँ से सैपलिंग प्रोवाइड कर देते। इसमें कंसल्टेंसी कैसे करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसा, पूरी हेल्प हम इस खेडूतों को कर देते। धन्यवाद।